हेलो गाइस, अभिमन टू एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्लम्बर ब्लॉक की असेंबली ड्राइंग। जी हाँ, असेंबली ड्राइंग। इससे पहले हमने प्लम्बर ब्लॉक का फ्री हैंड स्केच बताया था और कई लोग कमेंट आए थे कि सर आप बता दीजिए कि प्लम्बर ब्लॉक का असेंबली ड्राइंग कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए डिटेल ड्राइंग जो होती है प्लम्बर ब्लॉक की वो देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने एक ये प्लम्बर ब्लॉक का क्या है, डिटेल ड्राइंग है। ठीक है, डिटेल ड्राइंग है। ये किसका है? प्लम्बर ब्लॉक का। ठीक है, प्लम्बर ब्लॉक ये साफ्टों को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसमें बुश की जगह पे ब्रास लगा होता है, ये ब्रास लगा होता है। ठीक है, ये ब्रास होता है। इसके पहले पार्ट्स की हम नाम जान लेते हैं क्या क्या है। इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये बॉडी होता है। इस बॉडी का ये टॉप व्यू है। ठीक है, डिटेल जो असेंबली ड्राइंग होती है उसके लिए एग्जाम में डिटेल ड्राइंग आती है। ये जो ड्राइंग है केवल इधर वाला ना, इसको ना देखिए, ये जो है ये डिटेल ड्राइंग है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उन सबका टॉप व्यू, साइड व्यू या फिर जितनी डिटेल की आवश्यकता होती है वो सभी डिटेल ड्राइंग दी होती है और इसकी असेंबली करनी होती है प्रथम कोणीय प्रक्षेप में या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में, यानी फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। तो बहरहाल ये देखते हैं कि ये जो हमारे सामने है प्लम्बर ब्लॉक का क्या है, डिटेल ड्राइंग है। डिटेल ड्राइंग में ये हमारे सामने बॉडी है, ये बॉडी का टॉप व्यू है। इसको बोलते हैं कैप। ठीक है, ये कैप का ये टॉप व्यू है। ठीक, इसको बोलते हैं ब्रास। ये ब्रास ऊपर वाला अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक है, ये ब्रास का साइड व्यू है क्योंकि इसमें साइड व्यू की जरूरत पड़ेगी। ये एक बोल्ट है, इस बोल्ट में दो नट लगेंगे, एक नट और दो नट। ये लॉकिंग नट बोलते हैं और एक को मेन नट बोलते हैं। एक बड़ा नट होता है और दूसरा जो छोटा नट होता है उसको उसके ऊपर लगाया जाता है जिससे कि लॉक हो सके। अगर दो नट नहीं लगाया जाएगा तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि नट खुल जाएगा और पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए कि ये जो बॉडी है उसकी डायमेंशन क्या क्या है। ठीक है, ये जो डायमेंशन हम ले रहे हैं एक आइडियल डायमेंशन लेकर बता रहे हैं। कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ये डायमेंशन आपको हाफ डायमेंशन या इसके कोई मल्टीपल डायमेंशन भी आ सकता है, तो इसलिए आप ये मत समझिए कि ये डायमेंशन गलत है। ठीक है, ये डायमेंशन एक स्टैंडर्ड डायमेंशन लेकर हम बता रहे हैं आपको, लेकिन ये समय के हिसाब से बदलते रहते डायमेंशन। तो देखिए सबसे पहला जो डायमेंशन है इसका, ये जो बॉडी को हम डायमेंशन समझ लेते हैं क्योंकि बॉडी से ही हमें बनाना होगा। और हम आपको बता दें कि जब असेंबली ड्राइंग इसकी बनाएंगे तो हम फुल इन सेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, पहले इसकी डायमेंशन समझ लेते हैं, फिर असेंबली कैसे कैसे होती है वो समझते हैं। यहां से लेकर यहां तक 200 mm है। ठीक है, mm की अगर बात करें 200 mm। ये जो बॉडी का नीचे का सिरा है, इसकी जो थिकनेस है ये वाला पोर्शन वो 12 mm का है। ठीक है, ये एक बोल्ट यहां पर लगा है इस पोर्शन में और एक बोल्ट इस पोर्शन में लगा है। ठीक है, दो बोल्ट लगे होते हैं। इन दोनों बोल्टों के जो बीच का सेंटर है वो सेंटर आपको दिया है कितना, 165। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 165 mm में ये सारे डिस्टेंस है। दूसरी चीज इसकी जो हाइट है टोटल बेस से लेकर ऊपर तक ये 70 mm है, 70 mm। ठीक है, ये एक बीच में सर्कुलर पोर्शन है, इसके सेंटर से होकर, मतलब ये जो लाइन है 200 mm के, इधर से अगर मेजर करें तो 100 या इधर से मेजर करें तो 100। तो ये एक वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन का जो एक सेंटर लिया गया है ऊपर वाले पॉइंट से 24 नीचे यानी 48 का एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, ये 48 का 48 mm का सर्कल बनाया गया है। 48 mm कहां से मेजर किया गया है? ऊपर वाले पॉइंट से, मतलब ये जो 70 वाला पॉइंट आया था उससे नीचे की तरफ 24 पर सेंटर लेकर बनाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये यहां से यहां तक ये देखिए 52 रेडियस का ये सर्कुलर पोर्शन होता है। कि जो साइड होता है हल्का सर्कुलर होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है ये 40 mm है, ये 40 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2, 5, 10 होल्स, मतलब दो होल हैं, एक और दो होल, जिनके डायमीटर कितने हैं, 10 फाई का है। 10 फाई का इसलिए क्योंकि ये जो बोल्ट है, बोल्ट इसमें 10 फाई का आएगा। ठीक है, अब बोल्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये जो बोल्ट है, बोल्ट का ये स्क्वायर लिखा हुआ है 24 स्क्वायर, मतलब ये जो नीचे का बेस है वो 24 का स्क्वायरल है, लेकिन इसकी जो हाइट है, इसका जो हेड का, बोल्ट हेड का, वो 10 mm का है और इस हाइट के बाद से ये 100 mm ऊपर तक है। ये नट की अगर बात करें तो ये 8 थिकनेस है और इसकी 10 थिकनेस है। डायमीटर तो नट के बराबर, ये बोल्ट के बराबर ही होगा नट का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैप की। ठीक है, कैप का जो सेंटर है, ये सेंटर और कैप का सेंटर दोनों सेंटर सेम सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से
लिया गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 44 यानी 44 mm का ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है 12 mm। इसके बाद ये 16 है और ये 8 है। 8 कहाँ से, ये जो पोर्शन हल्का सा दिख रहा होगा आपको छोटा सा, इसके बीच में जो गैप है 8 mm का है, यानी 8 mm का टोटल। अब बात करते हैं ये जो साइड में ब्रास लगा हुआ है, ये जो साइड में रखा हुआ है ब्रास है, तो ये ब्रास का क्या होता है, ऊपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। ये देखिए एक चीज इसमें और बताना है, ये जो ऊपर में एक छोटा सा कर्व जैसा बना हुआ है होल टाइप का, ये होल लुब्रिकेशन के लिए होता है, ठीक है। इसका ये टॉप व्यू में ये दिखाया भी गया है, ठीक है। इसी से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है या ग्रीसिंग जो किया जाता है इस प्लम्बर ब्लॉक को, उसके लिए ये बना होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये समझ लीजिए, ये ब्रास है, ब्रास का ये सबसे आउटर डायल है, ये मतलब आउटर है जो बाहर से दोनों साइड से दिखेगा। ये दोनों साइड से अगर इसमें ऐसे इसको ऐसे होता है, ऐसे फंसा दिया जाए तो ये दोनों तरफ से रोकने का काम आता है। ये जो छोटा सा बाहर निकला हुआ है वो इस वाले पोर्शन में आकर अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला, ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको यहां पर लगा दिया था, इसको ये ऐसे है, इसको ऐसे करके ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें साफ्ट लग जाएगा, साफ्ट लगाने के बाद दूसरा भी ऐसे, ये वाला ऐसे लगा जाएगा। उसके बाद ऊपर से कैप लगा दिया था, कैप लगाने के बाद बोल्ट एक यहाँ पर लगाकर और दोनों में नट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार इसकी असेंबली होती है। अब देखते हैं असेंबली करने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए, ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा है ये असेंबली का हाफ इन सेक्शन में है, लेफ्ट हाफ इन सेक्शन, ठीक है। लेकिन हम फुल इन सेक्शन में बनाएंगे, आपको पहले बता दे रहे हैं, फुल इन सेक्शन में बनाएंगे। ये देखिए लेफ्ट हाफ इन सेक्शन में इसका आधा पोर्शन बनाया भी नहीं गया है, लेकिन हम पूरा बनाएंगे, आपको टेंशन ना लीजिए। तो हाफ इन सेक्शन में देखिए ये बॉडी था, ये ब्रास था, ठीक है। हमने जो कहा था बाहर से दिख रहा था ये वाला पोर्शन, देखिए फिर से एक बार देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बाहर से निकला हुआ था वो वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये उसके ऊपर कैप है, मतलब ये लोअर पोर्शन इस सेंटर लाइन से नीचे का जो है लोअर ब्रास है, इसके ऊपर अपर ब्रास है और उसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, ठीक है। कैप लगाने के लिए कैप लगाकर उसके बाद ये बोल्ट लगाकर नट से टाइट कर देंगे तो ये सारे असेंबली क्या है आपस में फिट हो जाएंगे। ये इसका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है। हम जब बनाएंगे ड्राइंग तो आपको बता दें कि हम ये और ये जो 3 सर्कल है यही बनाएंगे, हम ये बाहर वाला सर्कल नहीं बनाएंगे क्योंकि हम फुल इन सेक्शन में बनाएंगे। ये वाला जो सर्कल है वो आपको बताते हैं। और देखिए सबसे पहले ये और ये सर्कल देखिए, ये देखिए ये जो बाहर अंदर वाले जो दोनों सर्कल दिख रहे थे ये और ये जो डॉटेड वाले सर्कल दिख रहे हैं ना, ये जो डार्क वाला सर्कल है उसके बाद 2 डॉटेड वाले सर्कल, वो एक तो डार्क वाला सर्कल ये अंदर वाला है, ठीक है। इसके अंदर वाला डायमीटर है, अंदर वाला मतलब इसके अंदर भी तो होल होगा ऐसा, तो ये जो अंदर वाला है वो ये डार्क वाला है। उसके बाद डॉटेड वाला ये ऊपर वाला है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और मतलब ये वाला और ये वाला जो है वो ये डॉटेड वाले सर्कल है, यही सर्कल दिखेंगे। ये जो बाहर वाला सर्कल जो डार्क बना हुआ था लेफ्ट साइड में वो वाला ये सर्कल है। देखिए फिर से एक बार, ये देखिए ये जो सर्कल है ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल ये बाहर वाला सर्कल है। तो ये हमें जब सेक्शन करेंगे तो ये वाला सर्कल हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये वाला नहीं दिखाई देगा। तो ये रहा हमारा डायमेंशन और इसकी डिटेल ड्राइंग। तो अब हम बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो आइए सीधे बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है ये बॉडी, हम बॉडी सबसे पहले बनाएंगे। बॉडी की जो लेंथ है ये 200 mm है, तो 200 mm ड्राइंग शीट का लेफ्ट साइड में सबसे नीचे हम बनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में नीचे बनाएंगे तो 200 mm नीचे बनाएंगे, नीचे का सबसे लाइन लेंगे। उसके बाद ये ऊपर 12 mm जाएंगे। ये टेपर कितना है 4 mm है, देखिए ये हल्का सा टेपर दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए ये 4 mm का टेपर है। तो हम ये और ये लाइनें बनाते हैं पहले। देखिए तो सबसे पहले हम ड्राइंग शीट के नीचे लिया और 200 mm का हम एक नीचे लाइन खींचते हैं, ठीक है। 200 mm का ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। 200 mm लाइन खींच दिया और 100 mm पर हमने एक पॉइंट भी लगा दिया, ठीक है। ये 100 mm पे एक पॉइंट लगा दिया, इससे हम वर्टिकल एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, साथ ही साथ क्या वर्टिकल सेंटर लाइन, क्योंकि हमें ड्राइंग जो बनाना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो यहाँ से हम वर्टिकल सेंटर लाइन खींचना आपको कई बार बता चुके हैं, ऐसे खींचना होता है। देखिए ऐसे एक लाइन एक छोटा सा डॉट, एक लाइन एक डॉट, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सेंटर लाइन खींच लीजिए क्योंकि सेंटर लाइन को हम प्रेफरेंस मानकर अब सारे डायमेंशन लेंगे, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो गया, ये 100 mm हो गया। अब हमें क्या 4 mm ऊपर 4 mm टेपर हमें जाना है, ठीक है। 4 mm टेपर कैसे लेंगे,
4 mm के लिए आप ये लेफ्ट साइड से 4 mm मेजर कीजिए, ये आया, ठीक है। इस पॉइंट से आप 12 mm ऊपर मेजर कर लीजिए, इस पॉइंट से इधर 4 mm मेजर कीजिए, ऊपर 12 mm मेजर कर लीजिए। 12 mm कहाँ आया, ये आया, ये हमारा 12 आया। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा टेपर हो जाएगा। सेम तरीके से इसको थोड़ा डार्क कर दें, इधर भी वैसे ही मिलाएंगे। कैसे, 4 mm अंदर साइड में और 12 mm ऊपर। 12 mm क्या करना है, ऊपर, देखिए 12 mm ऊपर, 12 mm ऊपर ये मिलाया। अब इसको आप टेपर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जब इतना आप मिला लें तो आपको क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, बेस बनना स्टार्ट हो गया आपका। अब देखिए हमने ये लाइन और ये लाइन बना लिया, ठीक है। अब हमें ये लाइन बनाना है, ये लाइन लेकिन कहाँ तक बनाए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये वर्टिकल लाइन और ये लाइन दोनों बनानी पड़ेगी। इसका बेस से जो हाइट है वो 70 mm लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो सेंटर लाइन खींचे थे ये बीच वाला, यहाँ से उस पर 70 mm ऊपर मेजर करेंगे। 70 mm मेजर करने के साथ ये और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन देखिए 52 रेडियस का है, तो 52 रेडियस पे एक इधर लाइन और 52 पे एक इधर लाइन खींचेंगे, ठीक है। वो खींचते हैं। अब देखिए यहाँ से 52 ऊपर जाएंगे, सॉरी 70, यहाँ से क्या 70 mm ऊपर जाएंगे, 70 यानी 70 mm ऊपर जाएंगे। 70 mm पे एक पॉइंट आया ये, यहाँ से 52 लेफ्ट और 52 राइट जाएंगे, 52 लेफ्ट और 52 राइट, क्योंकि वो 52 mm का रेडियस था। ड्राफ्टर जो है बिल्कुल सीधा रखिएगा, स्ट्रेट, नहीं तो आपका सारा ड्राइंग क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। 52 लेफ्ट और 52 राइट। सबसे पहले 52 मेजर करिए और 52 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इधर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। और पॉइंट लेकर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए इधर, और 52 आपका इधर आएगा, ये आया, ठीक है। अब 50 इसको क्या करना है, नीचे की तरफ लाना है। नीचे कहाँ तक लाना है, 12 mm छोड़कर, 12 mm छोड़कर क्या करना है, इसको भी नीचे लाना है 12 mm छोड़कर। बेस इस वाले लाइन से 12 mm ऊपर तक की लाइन को नीचे बढ़ाना है। तो आप यहाँ तक लाइए, ये कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इस वाले लाइन को क्या करना है, इस लाइन को भी ऐसे ही लाना है, कहाँ तक, ये 15 तक ही लाइए, 5 mm पहले ही रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि हल्का सा कर्व है, 10 रेडियस का कर्व है, 10 रेडियस का कर्व बहुत ही छोटा होता है। इस लाइन को इधर की तरफ बढ़ाइए और थोड़ा सा पहले रुक जाइए। दूसरी चीज़, इस लाइन को भी थोड़ा सा पहले से बढ़ाइए और इसको क्या है, हल्का सा कर्व देते हुए हाथों से, क्योंकि प्रकाल से इतना छोटा बना पाना थोड़ा सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसको ऐसे गोलाई देते हुए मिला दीजिए। अब देखिए आपको कुछ कुछ जो है बेस दिखाई देने लगा है। दूसरा चीज़, यहाँ पर एक बोल्ट लगा था और एक यहाँ पर बोल्ट लगा था। उन दोनों बोल्टों के बीच में 165 का डिस्टेंस था। 165 का क्या था, डिस्टेंस। तो 165 का आधा अगर करते हैं तो आएगा 82.5। 165 का आधा यानी 82.5। तो इस सेंटर से 82.5 लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मेजर कीजिए, तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए 82.5, यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। सेम तरीके से यहाँ से 82.5 कहाँ, इधर मेजर करना, 82.5 ये आएगा। आप डायमेंशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लीजिए और जो डिस्टेंस है बिल्कुल सही होनी चाहिए। डिस्टेंस सही होगा तो ही ड्राइंग आपकी सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये बन गया। ये क्या है, यहाँ पर जो दो बोल्ट लगेंगे उसका ये जो बाहर वाले जो बोल्ट के लिए होल दिया हुआ था, 2 होल था, वो होल है, ठीक है। इस होल का जो देखिए हमने ये और ये सेंटर लाइन ड्रॉ की है और ये होल हम बनाना चाहते हैं। ये होल का जो 18 mm का क्या है, इसका चौड़ाई है और ये लंबाई 18 mm है और चौड़ाई 10 mm है। तो हमें खैर चौड़ाई की जरूरत नहीं है, हमें 18 mm लेना है, यानी 9 mm लेफ्ट और 9 mm राइट लेकर वर्टिकल लाइन हम यहाँ पर खींच सकते हैं। यहाँ पर भी वो हम काम कर लेते हैं। अब देखिए 9 mm लेफ्ट और 9 mm राइट, इस लाइन से 9 mm यहाँ से मेजर कीजिए, 9 mm ये आया आपका और 9 mm इधर आया। इसको हमें क्या करना है,
बस लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि हम फुल इन सेक्शन में बना रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी हैचिंग लाइन जब हम लास्ट में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आने लग जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी 9 mm मेजर करना है, इसमें भी क्या करना है 9 mm मेजर करना है। 9 mm आपका ये आया और दूसरा इधर 9 mm आया। इसको आप वर्टिकली मिला दीजिए ऐसे, ठीक। जब ये भी मिला लिए तो आपका 2 होल बन गया, ये बेस भी आपका बन गया। अब दूसरा चीज क्या था, सर्कुलर पोर्शन था। अब सर्कल वाला पोर्शन देखते हैं। अब देखिए ये जो टॉप से ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सर्कुलर पोर्शन हमें बनाना है, ठीक है। और इसकी थिकनेस भी ये प्रॉपर तरीके से निकालनी है। ये 56 लिखा हुआ है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, अभी फिलहाल इसको बनाते हैं। ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसको बनाने के लिए ये देखिए, इसके साथ में हमें क्या असेंबली ड्राइंग बना रहे हैं, तो हम ब्रास लगाते हुए बनाएंगे अब, ठीक है। पहले हम इस वाले लाइन को, ये जो लाइन है वर्टिकल, इसको नीचे तक बना देते हैं। कहां तक बनाना है, ये जो सेंटर आएगा, सेंटर पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सेंटर देखिए 48 का है और साथ में ये देखिए 48 का है, ठीक है। 48 और 48 एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगे। ये जो 48 और 48 है एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगे। कैसे, ये जो असेंबली वाली ड्राइंग है आप देख लीजिए, ये जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग, ये 48 और 48 ये आपस में मिल जाएगा। ये जो अंदर वाला है ये तो शाफ्ट का है, ठीक है। ये तो शाफ्ट का होल है। शाफ्ट का होल जो देखिए, शाफ्ट का होल कितना है, शाफ्ट का होल है 30 पाई यानी 30 डायमीटर का। ये तो 30 रेडियस, ये 30 डायमीटर का है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 64 का है। तो 64 का हम बनाएंगे। 64 और कितने का, 64 का ये, ठीक है। 64 का तो हम 64 का पहले बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 64 का बनाना होगा। ये जो टॉप पॉइंट था 70, वहां से हमें 22 नीचे आना पड़ेगा। 22 की, क्योंकि 48 फाई का पूरा सर्कल था, 48 का था यानी 48 का था, 24 हमें नीचे आना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आप मेजर कर लीजिए, ये यहाँ पे हमने 10 ले लिया, 10 से नीचे आएंगे 24, 10, 20 और 4, 24, 24। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम सेंटर, एज ए सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए तो एक यहाँ पर सर्कल हम कितने का, 48 डायमीटर का बनाते हैं। 48 यानी 48 का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर है और नीचे है, थोड़ा सा पहले से बनाएंगे और थोड़ा सा बाद में छोड़ देंगे जगह। क्यों, अभी हम बताते हैं आपको। ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, ठीक। दूसरा, इससे 2 mm कम, यानी एक 2 डॉटेड सर्कल थी, आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये जो 2 डॉटेड सर्कल है, ये तो हमने बाहर वाला बनाया, ये वाला। अब अंदर वाला बनाने के लिए हमें 44 का बनाना है। 44 का बनाना है तो आपको 22 रेडियस लेना पड़ेगा। 22 रेडियस लेकर सर्कल बना दीजिए। जब 22 रेडियस लेंगे तो इससे कुछ छोटा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, कुछ छोटा होगा। तो कुछ छोटा जो सर्कल है उसको आप बना दीजिए। पूरा सर्कल ना बनाइए, अभी हम आपको बताएंगे क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके बाद जो शाफ्ट वाला सर्कल था, शाफ्ट का जो सर्कल था वो 30 फाई का था, यानी आप 15 मेजर कीजिए और बना दीजिए। 15 mm रेडियस लीजिए और एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल बना दीजिए, ठीक है। आप कंप्लीट सर्कल ऐसे बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ सर्कल्स बन गए हैं। अब हमने क्यों सर्कल मना किया था ये देखते हैं। ये देखिए ये नीचे होल है, ठीक है। ये जो नीचे होल था ये, और इस होल में ये वाला ब्रास का पोर्शन आकर फिट होगा, इसलिए हमने सर्कल नीचे मना किया था। ऊपर वाले में क्यों मना किया था, ऊपर वाले में भी होल है क्योंकि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल वहीं से तो आएगा, तो इस वजह से हमने ये दोनों होल मना किए थे। अब देखिए दूसरी चीज ये कि ये जो होल है ये एक दूसरे से आकर कहाँ पे है, इसकी हाइट जो है 8 mm की है और थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 6.96 का, 6.96 का, ठीक है। ये जो इसकी चौड़ाई है 6.96 का है, हाइट 8 mm का है। तो उस हिसाब का आप उस सर्कल को मिला दीजिए। कैसे देखते हैं, देखिए 3 mm इससे इधर लीजिए, 3 mm करीब इधर आएगा, ठीक है। और 8 mm नीचे मेजर कीजिए, 8 mm इसी पॉइंट से 8 mm नीचे मेजर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक सर्कल को बढ़ा सकते थे, इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से इधर भी करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमारा नीचे का पोर्शन बन गया। अब ऊपर वाला भी ऐसे ही है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ये तो पोर्शन यहाँ तक मिला हुआ है, पूरा जो ब्रास है ये पूरा मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, इसके ऊपर से होल है, ठीक है। तो इतना आपने बना लिया। अब क्या आपको इसका नीचे की तरफ मेजर करना है,
ये जो है इसको नीचे की तरफ कहाँ कितनी चौड़ाई लाइन तक लाइन खींचे वो देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको बनाना है, ये वाला जो लाइन है ये लाइन हमने अंदाजे से छोटा सा तो खींच दिया था, लेकिन कितना एग्जैक्टली है वो बनाना है। तो आपको बता दें कि ये बाहर वाला लाइन का तो हमें मेजरमेंट पता है और माप कर बनाया था। अंदर वाले लाइन के लिए ये 56 लिखा हुआ है, 56 का हमें अंदर बनाना है, ठीक है। तो 56 यहाँ से यहाँ तक लेंगे और एक सेंटर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से 4 mm ऊपर तक ही लाएंगे, ठीक है। 4 mm ऊपर तक ही इस लाइन को लाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से ऊपर। अब बनाते हैं उसको। ये देखिए ये हमारे सामने था, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींचना है। वर्टिकल सेंटर लाइन तो है ही, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन कभी भी सर्कल बनाना हो तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनें आपको खींचनी होती है, ठीक है, ऐसे। ठीक, ये बन गया। अब क्या करना है कि 56 है, 56 टोटल है, ये जो बीच का पोर्शन है वो। तो 56 का आधा कितना होगा, 56 का आधा कर लीजिए। 56 का आधा जब करेंगे तो जो 28 आएगा, 28 इस लाइन से लेफ्ट साइड में, इस लाइन से लेफ्ट साइड में 28 मेजर कीजिए। 28 देखिए 28, आप यहाँ से 28 मेजर कर लेते हैं। दस 20 28 28 ये आया, 28 हमारा ये आया। तो यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। ये जो पहले लाइन था उसको मिला देंगे। इसी तरीके से इधर भी 28 यहाँ आएगा तो इसको भी हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। जब इन दोनों लाइनों को मिला दें और ये आपस में मिल जाए, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अगर ऐसा हो तो आप इसको सही कर लेंगे एग्जाम में भी। अब इसको क्या करना है, हमें नीचे की तरफ लाना है, इसको नीचे लाना है, नीचे लाना है, लेकिन कहाँ तक, इस लाइन से 4 mm ऊपर, 4 mm ऊपर, 4 mm ऊपर ये लाकर हमने छोड़ दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, लेकिन 4 mm ऊपर क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे लाइन को। 4 mm ऊपर लाया और ये छोड़ दिया, ठीक है। इसमें मिलेगा नहीं, याद रहे, ये मिलेगा नहीं आपस में, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। इस प्रकार ये हमारा प्लम्बर ब्लॉक विथ ब्रश बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें लगाना क्या है, कैप लगाना है। ये प्लम्बर ब्लॉक का जो है बॉडी है और ये ब्रश बन गया है। अब हमें लगाना क्या है, इसके ऊपर कैप, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 बोल्ट लगाने हैं, 2 बोल्ट और कैप लगाना है। कैप के डायमेंशन समझ लेते हैं। अब देखिए ये तो हमने बना दिया है, ये जो है इस कैप का लोअर पोर्शन का ये बन गया है, ठीक है। इस कैप का लोअर पोर्शन बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, ये वाला सर्कल बनाना है। ये सर्कल है 44 रेडियस का, 44 रेडियस का। दूसरी चीज ये कि इस सेंटर से 8 mm ऊपर तक आया है, मतलब ये 4 mm आया था तो 4 mm और ऊपर से कहीं ये बनेगा, ठीक है, इधर से, मतलब बीच में गैप बचेगा कुछ ना कुछ। और इसके जो ये 8 है, ये 16 है और ये 12 है। और ये 44 का रेडियस का पहले एक सर्कल हल्का बना लेंगे पेंसिल से, सर्कल कहीं इधर बनेगा ऐसे, ठीक है। जब वो सर्कल बना लेंगे तो इसके सामने हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, 12 mm का ये बनाएंगे और 8 mm सेंटर से ये ऊपर का ये पोर्शन बनाते हैं। फिर देखते हैं। अब देखिए 44 का इस सेंटर से एक सर्कल बना देते हैं। ये हम सर्कल पेंसिल से बना रहे होंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 44 रेडियस का ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसी सर्कल को प्रेफरेंस मानकर बाकी आगे ड्राइंग बनाते हैं। देखिए 4 mm तो ये गैप था और 4 mm कैप में और इस बॉडी में गैप था, तो मतलब टोटल 8 mm का गैप था। तो 8 mm ऊपर ये आ रहा है अपना, 8 mm ये आ रहा है, तो मतलब ये एक ऐसा लाइन मिलेगा ऐसे, ठीक है, ये मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ से जो कैप है उसके बीच में कितना 8 mm का गैप हो जाएगा, टोटल 8 mm का ओवरऑल गैप होगा, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अपना क्या है, कैप बनेगा कितने, 12 mm का, 12 mm का ये बनेगा ऐसे। सेम तरीके से इसको अगर आप अंदर साइड में लाते हैं तो ऐसे आएगा और यहाँ पर आकर मिल जाएगा, इस वाले लाइन में आकर मिल जाएगा, ठीक है। यही आकर कैप क्या है, नीचे ये बना, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी बनेगा क्या, इससे 8 mm ऊपर, या समझ लीजिए कि ये जो है यहाँ से आपका कैप बनना प्रारंभ होगा, ये कहाँ तक जाएगा, 12 mm ऊपर तक जाएगा, 12 mm ऊपर, 12 mm ऊपर, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है 12 mm है, ठीक है। तो ये आपका कैप बन गया, कैप का क्या है, बेस बन गया, ठीक है। ये यहाँ तक कैप है। जब हैचिंग लाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। देख रहे होंगे कि हल्का सा ये जो कर्व था, ये कर्व ऑटोमेटिकली आकर मिल जाएगा जब इसको आप ऐसे मिलाएंगे। तो हमने ये इसीलिए कैप को पहले पेंसिल से बनाया था, क्योंकि ये
थोड़ा सा ही कर्व पोर्शन है। अब ये इसको जो शेष भाग है उसको आप इरेज कर सकते हैं, ये जो निकला हुआ पोर्शन है इसको आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए आपको क्या क्या बन गया। ये तो बॉडी बन गया, कैप बन गया, ब्रश बन गया। अब क्या इसमें बोल्ट लगाने हैं और नट लगाने हैं, उसके लिए डायमेंशन देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए अब सीधा सीधा समझ लीजिए, हमें क्या बनाना है, ये वाला बोल्ट का दोनों बनाना है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है या जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है इस होल के, ये ऊपर से होल दिखाई देगा और नीचे से सामने से वो बोल्ट जैसा दिखाई देगा। तो यहां से यहां तक 80 दिया हुआ है, यानी इस सेंटर लाइन से 40 mm और इस सेंटर लाइन से 40 mm पे हमें मेजर करना है। और 10 फाई का होल है, यानी 5 mm इधर और 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट, जो सेंटर लाइन खींचेंगे उससे अगर बना लेते हैं तो बोल्ट बन जाएगा। इसकी अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो ये 24 स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 12 mm इधर आना है, 12 mm इधर आना है, ठीक है। हाइट इसकी कितनी लेनी है, 10 लेनी है। उसके बाद यहां से ये जो आ जाएगा, इसके बाद हमें 100 mm तक क्या करना है, ये वाले पोर्शन को इंक्रीज करना है, उस पर 2 बोल्ट लगा देने एक के बाद एक। बस इतना काम करते हैं कि आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से आप 40 mm नीचे लेफ्ट साइड में मेजर कीजिए, 40 mm, ठीक है। कहीं से भी मेजर कर लीजिए 40 mm। 40 ये आया, ये जो 40 पे आया ये हमारा एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनेगा। क्या बनेगा, वर्टिकल सेंटर लाइन किसका, बोल्ट का सेंटर लाइन, ठीक है। ये बोल्ट का सेंटर लाइन बनेगा, ये हमारा बोल्ट का हुआ सेंटर लाइन। एक बोल्ट का सेंटर लाइन बन गया। दूसरी बोल्ट का यहीं से आप 80 मेजर कर लीजिए, 80 पे, या इस सेंटर लाइन से 40 पे मेजर कर लीजिए। तो 40 पे मेजर करेंगे तो ये आया, और ये हमारा क्या आया, दूसरा वर्टिकल बोल्ट का सेंटर लाइन, ठीक है। अब देखिए आपका ये दोनों बोल्ट के सेंटर लाइन बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बोल्ट का सबसे पहले बेस बनाना है। बेस क्या था, 12 mm लेफ्ट और 12 mm राइट, 10 mm ऊंचाई तक, यानी 22 से हम ऐसे लेंगे, इसको 10 mm ऊपर तक ले जाएंगे और स्क्वायर एक बना देंगे ऐसे। देखिए ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है। सेम तरीके से इधर भी बनेगा। अब उसके बाद यहाँ से 100 mm ऊपर तक था, लेकिन जो डाया था बोल्ट का वो 5 था, ठीक है। तो 5 डाया लेकर हम ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ तक, 100 तक। 100 कहाँ है, ये है हमारा 100, ये 100 तक हमें क्या करना है, ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 10 mm का इसका डाया है, तो इधर से भी 5 mm लेकर, यानी 5 mm लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक, 100 तक। इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये हल्का सा ये बोल्ट है, ठीक है। इसमें थ्रेडिंग है ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ तक बोल्ट कसा जाना है, ठीक है। इधर भी बोल्ट बना देते हैं सेम तरीके से। क्या करना है, इधर 12 mm लेफ्ट और 12 mm राइट, 10 mm ऊंचाई तक, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा बोल्ट लगेगा। बोल्ट की वही क्या होगी, 5 mm ऊपर तक, 100 तक जाना है आपको। कहाँ तक, 100 तक जाना है, 100 mm ऊपर तक जाना है। यहाँ से 100 mm ऊपर आपका ये आएगा। यहाँ से आपको ऐसे बना दीजिए, 5 mm राइट साइड में जाइए और ऐसे बना दीजिए। इसको आप आपस में मिला दीजिए। ये हमारा 2 बोल्ट बन गए, ठीक है। अभी हमने हैचिंग लाइन नहीं किया, इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपस में सब मिक्स लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी हैचिंग लाइन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़, अब बोल्ट बनाने की बारी, नट बनाने की बारी आती है। बोल्ट तो बन गया, अब नट देखते हैं। नट कैसे बनाया जाता है। नट का जो सबसे पहला है 10 mm का नट है, ठीक है। जो पहला नट है, दो नट देखिए, आपको दिखाते हैं। 2 नट है, एक ये नट है, एक ये। पहले 8 mm का लॉकिंग नट लगाना होगा और फिर 10 mm का, जैसा बताया गया नट लगाने के लिए वैसा ही लगाना पड़ेगा। तो इसको ये देखिए 10, ये 8 का है, ठीक है, और इसकी थिकनेस 10 है। तो 8 का आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी होगी, 4 mm लेफ्ट और 4 mm राइट। क्या करना होगा, 4 mm लेफ्ट और 4 mm राइट। इससे 4 mm अगर लेफ्ट लेते हैं तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। इससे 4 mm लेंगे तो ये पॉइंट आएगा। अब इससे 8 mm ऊपर जाएंगे, 8 mm ऊपर ये और ये। आपको ये देख रहे हो 3 लाइन प्राप्त होती है। इसको हल्का सा कर देते हुए ऐसे, ऐसे और ऐसे मिला देंगे, तो एक बोल्ट बन गया। दूसरा बोल्ट इस पॉइंट से ही 10 mm ऊपर जाना है, इससे भी 10 mm ऊपर जाना है, ठीक है। जब 10 mm चले जाए तो इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे बनाना है। इसको ऐसे भी करना होगा,
क्योंकि 2 बोल्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बोल्ट बन गया, मतलब एक बोल्ट कंप्लीट नट के साथ बन गया, ठीक है। दूसरा इधर भी ऐसे ही बनाना होगा। क्या इस पॉइंट से 8 mm इधर आना है, सॉरी 4 mm, और 8 mm ऊपर जाना है। इधर भी क्या करना है, 4 mm ऊपर जाना है। उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे कर देते हुए हल्का सा ऐसे। अगर आप चाहते तो ऐसे हल्का लाइन ड्रॉ कर लेते, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ही बना सकते थे। देखिए कैसे, आप 10 mm ऊपर जाइए, इधर से भी 10 mm ऊपर जाइए। इसको आप पहले ऐसे मिला लीजिए, लाइन को ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद इससे ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए। कैसे भी आप बना सकते हैं बोल्ट, ठीक है। तो ये देखिए बोल्ट के साथ में बन गया। अब बात आती है हैचिंग लाइन की। इसको भी हम डार्क कर दें क्योंकि ये पेंसिल से बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट व्यू। अब इसकी हैचिंग लाइन बाकी है, हैचिंग लाइन करते हैं। हैचिंग लाइन 45 डिग्री एंगल पे सबसे पहले बॉडी की हम करते हैं। जितने भी बॉडी है, जहाँ तक आपको बॉडी दिख रहा है वहाँ तक एक तरीके से हैचिंग लाइन की जाएगी। हर एक पार्ट की जो हैचिंग लाइन होती है अलग अलग होती है, लेकिन सब 45 डिग्री एंगल पर होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बॉडी की आप हैचिंग लाइन कर रहे हैं जहाँ तक आपको बॉडी दिख रही है। जब हैचिंग लाइन कर लेंगे, देखिए ये जो बॉडी का कंप्लीट पोर्शन है इसका हमने हैचिंग लाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। हैचिंग लाइन यही होता है। उसके बाद ये जो कैप है इसको हम अपोजिट हैचिंग लाइन कर देते हैं 45 डिग्री एंगल पर। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे, ऐसे। अभी तक हमने ऐसे किया था, अब ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसमें बॉडी और कैप ही है तो इनका हैचिंग लाइन कर लें, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए हैचिंग लाइन करने से पहले एक चीज़ इसमें छुटी हुई है। यहाँ पर जो ऑयल के लिए होल था वो 12 mm नीचे तक था, ठीक है। 12 mm नीचे तक ये ऐसा था, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी थी, 10 mm थी थिकनेस। 6.5 का होल था, 12 mm गहराई तक। 6.5 मतलब ये इसकी थिकनेस 6 mm थी और गहराई 12 mm थी। तो ये भी बनाने के बाद ही हम हैचिंग लाइन कर लेते हैं, ठीक है। बनाने के साथ ही हैचिंग लाइन ये ऐसे कर देते हैं, हैचिंग लाइन। देखिए अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि कैसे कैसे लगा हुआ है पोर्शन। देखिए ये हैचिंग लाइन हो गई, ठीक है। ये गैप बचा हुआ है, ये गैप बचा हुआ है। ये हमारा बॉडी है, ये क्या है, कैप है। अब बचा ब्राश। ये ब्राश क्या है, अपर ब्राश और लोअर ब्राश, 2 ब्राश लगे हुए हैं। इन दोनों ब्राश की हम क्या कहते हैं, हैचिंग लाइन कर देते हैं। हैचिंग लाइन इसकी हम ऐसे हैचिंग लाइन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों 45 डिग्री एंगल पे हो चुके हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार जब हैचिंग लाइन कर लेंगे तो आपका जो ये प्लम्बर ब्लॉक की असेंबली ड्राइंग है इसका ये फ्रंट व्यू बन गया। अब बात करते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने से पहले आपको बता दें कि इसी चैनल पर जो पॉलिटेक्निक एग्जाम का जो प्लेसमेंट एग्जाम होता है, इंट्रेंस जो प्लेसमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए या इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं नॉन टेक वाले, उसका भी वीडियो पर डे शाम 5 बजे अवेलेबल है, तो आप देखना ना भूलें। टॉपिक वाइज है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी जेई की जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, एसएससी जेई छोड़कर, क्योंकि एसएससी जेई में नहीं आता है मैथमेटिक्स नॉन टेक का, तो आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। ऊपर हम बनाते हैं टॉप व्यू, ऊपर बना रहे हैं। टॉप व्यू ऊपर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जो ये थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड एंगल में अगर आपसे कह दिया जाए एग्जाम में कि फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो जो टॉप व्यू है उसको आप नीचे बनाइएगा, बिना कुछ सोचे समझे नीचे बनाइएगा, ठीक है। अब ये तो वर्टिकल हमारे पास वर्टिकल सेंटर लाइन तो है ही। अब इससे हम हॉरिजॉन्टल एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऐसे खींचते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींच लेते हैं। टॉप व्यू बनाना बहुत आसान है, बस आप एक बार देख लीजिए कैसे है। बहुत जल्दी बनाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग ज़्यादातर देखते ही नहीं है, लेकिन देखा करिए कंप्लीट वीडियो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉप व्यू भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना आपके लिए। तो अब देखिए इसकी जो थिकनेस थी वो हमें दिया हुआ था 40 mm। तो आप यहाँ से ड्राफ्टर रखेंगे, ड्राफ्टर अगर छोटा पड़ रहा हो तो ऐसे घुमा लेंगे, ड्राफ्टर लेंगे और एग्जैक्ट पॉइंट कहीं पर भी मेजर कर लेंगे। ये पॉइंट आया, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 20 mm नीचे और 20 mm ऊपर जाना है, ठीक है। दूसरी तरीके से सेम यहाँ पर भी करेंगे, इधर वाले में भी
क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन है इससे 20 नीचे और 20 ऊपर, 20 नीचे और 20 ऊपर, टोटल ये 40 हो जाएगा। ठीक है, लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए कहाँ तक है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक हमको 40 का ये दिखाई देगा, इस वाले पोर्शन तक, यहाँ तक। तो इसके सामने आप लाइन खींच दीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाली लाइन के सामने एक पॉइंट लगा देते हैं इधर, और दूसरी तरफ इधर भी लगा देते हैं पॉइंट, जिससे कि हमें लाइन खींचने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये, और हम यहाँ तक इस दोनों लाइनों को बढ़ा देते हैं। ये देखिए जो पॉइंट लगा है उसको आप ध्यान से देखते रहिए, वहाँ तक उसी के सामने तक लाना है। ठीक है, इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे लेकर ऐसे मिला देना है, ऊपर वाले को भी सेम तरीके से मिला देना है। टॉप व्यू बनाना इसलिए आसान है। टॉप व्यू का ये दूसरा कहाँ तक लाएंगे, इसी के सामने तक, बिना डिस्टेंस मेजर किए आप आंख बंद करके लाइन खींच दीजिए, क्योंकि अब हमारे सामने केवल और केवल टॉप व्यू बचा है। जब इतना बना लें तो इन दोनों लाइनों को आप सीधे ही मिला दें, सीधा आप सीधा सीधा मिला दें, ऐसे इसको भी आप ऐसे ही मिला दें। ठीक है, जब इतना बन जाए उसके बाद देखिए क्या करना है। अब देखिए ये जो ब्रश है, ये जो ब्रश है, ये ब्रश जो दिखेगा ऊपर से 64 का हमें दिखाई देगा, 64 का एक बड़ा सा क्या सर्कल दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो हमने बनाया नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शन था। ठीक है, तो इस सेंटर लाइन से 32 दूना 64 यानी 32 लेफ्ट और 32 राइट में मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 64 लेते हैं, 32 लेते हैं, 32 से हमारे सामने ये आ रहा है। ठीक है, ये, और इधर क्या आ रहा है, इधर ये आ रहा है। ठीक है, और 32 नीचे और 32 ऊपर लेकर एक स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, 22 नीचे और 22 ऊपर, इसी सेंटर लाइन से, इसी सेंटर लाइन से लेंगे तो एक स्क्वायर बनाएंगे। ये जो स्क्वायर होगा ये हमारा क्या बताएगा, ये जो स्क्वायर है यही स्क्वायर हमारा ब्रश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप जो डायमेंशन है सही तरीके से लीजिएगा। हम तो आपको समझाने के उद्देश्य से बना रहे हैं और स्केच पेन से बना रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि मिटाना न पड़े एक भी बार, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ ही हो जाता है। ये हमने बना दिया। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा लाइन बना दिया, बन गया गलती से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप व्यू है। दूसरा चीज़, ये जो सर्कल था, ये जो होल है, ये होल दिखेगा। ये होल कहाँ दिखेगा, इसी सेंटर लाइन की, इसी को सेंटर लाइन को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए। इसी सेंटर लाइन को आप क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर इसका जो डायमेंशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्कल बना देंगे। मतलब ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, इसको आप ऐसे बना देंगे। ये ओवलिक शेप में है। ठीक है, सेम तरीके से इधर वाला भी प्रोजेक्ट करेंगे। इधर वाला जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और दोनों पॉइंटों को प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये और ये आया। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ओवलिक शेप में बना देंगे, ओवल के शेप में। ठीक है, टॉप व्यू भी फुल इन सेक्शन में ही हम बना देते हैं, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़, ये जो दो लाइनें हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा ये अंतर दिखाई देगा, ये ऐसे, इधर साइड में भी ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अब आता है बोल्ट का। ये जो बोल्ट है ये यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन बोल्ट न दिखाई देकर केवल आप जब टॉप व्यू सेक्शन में ही बनाएंगे, फुल इन सेक्शन में, तो आपको केवल और केवल एक सर्कल दिखाई देगा। वो सर्कल क्या होगा, वो सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक 10 का सर्कल होगा, 10 डायमीटर का एक सर्कल होगा। ऊपर से देखेंगे तब, जब ऊपर से देखेंगे सेम तरीके से इधर भी दिखाई देगा। सेम तरीके से क्या है, यहाँ पर भी एक सर्कल ही दिखाई देगा, और वो सर्कल 10 पाई का होगा। इतना छोटा सर्कल है कि हम इसको बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज़, ये जो होल है, ये होल आपको एक दिखाई देगा, कितने का, 6 पाई का, 6 पाई का आपको एक होल दिखाई देगा। ठीक है, ये होल, दूसरा ये नीचे वाला डॉटेड होल था। इस प्रकार ये टॉप व्यू भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात, इसकी हैचिंग लाइन की अगर बात करें, दूसरा चीज़ हमने ये एक कर्व वाला पोर्शन था, ये हम बनाना आपको छोड़ दिया है, लेकिन इसको भी बनाना है, अभी छूट गया है। कंप्लीट होने से पहले इसको लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ये मिला दीजिए, ये भी इधर से मिला दीजिए। ठीक है,
जब इतना मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन कैसे करना है देख लीजिए एक बार। ये देखिए इस वाले पोर्शन का हैचिंग लाइन बन गया। दूसरा ये जो है इसका भी हैचिंग लाइन हमें बनाना होगा। और बीच में दूसरा चीज़, एक और चीज़ मिस्टेक है कि क्या मिस्टेक है, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट का ये जो होल है, ये होल भी तो दिखाई देगा, तो ये होल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जब हैचिंग लाइन करेंगे तो ये बीच में होल ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये जो बचा इसका हमें हैचिंग लाइन कर देना होगा, शेष पोर्शन का हैचिंग लाइन दिखाई देगा। तो इस प्रकार जब आप हैचिंग लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो टॉप व्यू है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, किसका, प्लम्बर ब्लॉक का। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें, क्योंकि लाइक से हमें खुशी मिलती है, और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। तो इस प्रकार हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट होता है। ना करते हुए साइड व्यू में, ठीक है। साइड व्यू के लिए आप इस सेंटर लाइन को क्या करें, साइड में प्रोजेक्ट कर लें, क्योंकि जो भी काम करें सेंटर लाइन के सहारा लेकर ही करें। अगर सेंटर लाइन का सहारा नहीं लेते हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब सेंटर लाइन के लिए आपको पता है कि ये बेस है, जो बेस का जो थिकनेस था वो हम आपको बताया था 40, ठीक है। बेस का जो थिकनेस था वो 40 बताया था। तो आप सीधे सीधे 40 कहीं से मेजर कर लीजिए। यहाँ से हमने 40 ये लिया, इसको हम सीधे सीधे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ तक ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे पहले तो 12 mm तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ तक, इस वाले लाइन को आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, इधर कहीं आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा। तो जहाँ भी आए वहाँ तक हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे 40 mm को, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है। दूसरा चीज़ ऊपर की तरफ भी यही सेम तरीके से करना है। सेम क्या करना है, इसको ऊपर वाला ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ये जो है इसको प्रोजेक्ट करना है, इसको आपको प्रोजेक्ट करना है कहाँ पर, इस वाले के सामने तक। लेकिन इसको आप पहले लाइन प्रोजेक्ट कर लें पेंसिल के द्वारा, ऐसे लाइन आपने प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो लाइन आई है इस लाइन से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लें। नीचे की तरफ कहाँ तक, यहाँ तक, ये जहाँ तक ब्रश आ रहा है, ब्रश के पास पॉइंट लगाइए, सामने लेकर मेजर, और उसके बाद इसको मिला लीजिए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़े टेंशन में है कि जल्दी ख़त्म किया जाए, तो आप परेशान ना होइए, इसको मिला लीजिए ऐसे। आपको हम समझा देंगे पूरा कंप्लीट। देखिए ऐसे बन गया। दूसरी चीज़, ये ब्रश जो है 64 का है, यानी इससे इसका अगर कोई सेंटर लाइन मान ली जाए, ये 40 था, 40 का अगर सेंटर लाइन मान ली जाए तो ये सेंटर लाइन आएगा। सेंटर लाइन अगर वर्टिकल हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमने वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस सेंटर लाइन से 32 लेफ्ट साइड में जाएंगे। क्या 32 लेफ्ट साइड में जाएंगे, 32 लेफ्ट साइड में, 32 ये आया, ठीक है, और 32 ये आया, ठीक है। इससे ये जो ऊपर वाला पोर्शन हमने नीचे वाले का लिया था, अब ऊपर वाले का लेंगे तो कुछ यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये, क्योंकि ये जो सर्कल है इसके ऊपर का इस पोर्शन, यहाँ दूसरी तरीका ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक 32 मेजर कर सकते हैं ऊपर, और नीचे भी 32 मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रास का जो पोर्शन आपको दिखाई नहीं, जो हमने सेक्शन लाइन में इसमें काट दिया था, बड़ा वाला होल आपको पहले दिखाया था सर्कल, वो हमने काट सेक्शन करने की वजह से वो नहीं दिख रहा है, वो भी तो होगा ही इसमें। तो आपको यहाँ तक नीचे ऐसे बनाना होगा, दूसरा इसको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। ये जो है आपस में मिलेगा, ये ऐसे, ठीक, ये आपको बन गया। दूसरा चीज़, ये जो होल है शाफ्ट का होल, ये भी तो होल रहेगा ही, तो ये होल ऐसे रहेगा। दूसरा होल क्या है, ऐसा है, तो दूसरा होल यहाँ से ये रहेगा। इससे प्रोजेक्ट करके बनाइए, इसी से प्रोजेक्ट करके। अब देख रहे होंगे कि ये कुछ पोर्शन बन गया। दूसरा चीज़, ये जो ब्रश था ऊपर नीचे कुछ था, कुछ क्या था, ऊपर नीचे था, मतलब यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पर भी ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर भी ऐसे था, ठीक है, ऊपर नीचे था ब्रश। आपको दिखा दे एक बार ब्रश, ये देखिए ब्रश जो है, ये जो ब्रश है ये ऊपर नीचे ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमने बनाया, ठीक है। अब जो मेन बात आता है ये बोल्ट बनाने का, एक बोल्ट तो इसके सामने ढक जा रहा है, इससे ढक जा रहा है। अगर इसका सेक्शन व्यू बनाएंगे तो ये वाला बोल्ट ढक जाएगा, ये वाला बोल्ट दिखेगा। तो ये वाला अगर काट देते हैं यहाँ से तो आधा हटा दिया जाता है, तो आधा वाला का बोल्ट ये ढक जाएगा, ऊपर वाला केवल दिखेगा। ऊपर वाला बोल्ट अगर हेक्सागोनल है तो इधर दो ही साइड दिखेंगे, दो ही साइड दिखेंगे। कितने का, इधर
हमारा 10 mm ऊपर तक जाना है और 10 mm इधर जाना है, ठीक है। और जब 10 mm ऊपर जाएंगे और 10 mm इधर जाएंगे तो ये जो बोल्ट बनेगा इसको आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के साथ ही साथ आपको ऐसे बनाना। अब देखिए ये जब बन गया तो ये हल्का सा जो ऊपर का ये पोर्शन है ये भी तो आपको दिखाई देगा ऐसे। जब इतना आप बना लें तो इसके बाद आप इसकी एक जैसा हैचिंग लाइन कर देंगे, ठीक है। जब हैचिंग लाइन इसकी और इसकी एक जैसा कर देंगे उसके बाद देखते हैं, देखिए इसका और इसका हैचिंग लाइन हो गया। अब क्या बचा, ये जो ब्रास्ट है ये तो बॉडी था, ये दोनों तो एक जैसा कर दिया। अब ब्रास्ट का हमें अलग करना पड़ेगा, तो ब्रास्ट की भी हैचिंग लाइन हम कर लेते हैं। ब्रास्ट की हैचिंग लाइन और उसके अपोजिट 45 डिग्री एंगल पर, हमेशा हैचिंग लाइन बराबर डिस्टेंस पर करें और 45 डिग्री एंगल पर करें। इसी बात से आपकी ड्राइंग जो होती है सुंदर लगती है, नहीं तो बेकार लगने लग जाती है। फिर से एक बार बता दें, नॉन टेक की मैथ पढ़ाई जाती है शाम 5 बजे आपको, तो जरूर देखें, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है, ये साइड व्यू भी कंप्लीट होता है, फ्रंट टॉप साइड व्यू। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड प्लम्बर ब्लॉक का असेंबली ड्राइंग था। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले, कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसीलिए हमने इसको बनाया। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करते रहें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।